नोहे सुनाता फिरता, ऐ बारे खुदा नोहे सुनाता फिरता, तारोज़े जज़ा अश्क बहाता फिरता, तारोज़े जज़ा अश्क बहाता फिरता। इमदाद न करते जो तरस खा के हुसैन, इमदाद न करते जो तरस खा के हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब खतीब आलम इस्लाम जनाब अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा अब्दी साहब मिलकर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सब मिलकर नाराए हुसैनियत, सब मिलकर नारे का जवाब दिया करें, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पुरखुलूस बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व ख़ाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें इस मंजिल रफ़ीक़ पर बुलंद फरमाया है। उसने हमारे शऊर में, उसने हमारे अक़ीदों में इस बात को रासिख़ कर दिया है कि जब तक ज़मीन वाला अली समझ में नहीं आएगा, आसमान वाला अली समझ में नहीं आ सकता। और ये बात हम सिर्फ मजलिस चमकाने के लिए नहीं कहते, बल्कि कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ही ये है कि जब तक अबू तालिब का बेटा अली समझ में नहीं आएगा, उस वक्त तक खालिक अली समझ में नहीं आ सकता।
किसी को दावा है कि वो समझ सकता है, तो वो बीच में से मोहम्मद और अली को हटा के हमें बताए कि फिर खुदा क्या है। इसलिए कि मोहम्मद और अली ही ने बताया कि खुदा है। तो मेरे अजीजों, सवाल हम बार बार आलम इस्लाम से यही करते हैं कि अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर है, हर शय पर कुदरत रखता है। तो क्या वो इस शय पर कुदरत नहीं रखता था कि बगैर मोहम्मद और अली खुद बता दे कि मैं कौन हूं? जब आप कुदरत खुदा की बात करते हैं तो फिर हम भी सवाल करने का हक रखते हैं कि वो इतनी कुदरत रखने के बाद भी अपना तारुफ बगैर मोहम्मद और अली नहीं करवा रहा। उसने हम तक पहुंचने के लिए वसीला इख्तियार किया। ना मुश्किल जुमला नहीं है। उसने अपने बंदों तक पहुंचने के लिए वसीला इख्तियार किया। तो बंदे जब ये देख रहे हैं कि मौला बगैर वसीले मौला इंसानों तक नहीं पहुंचा, तो ये मुल्ला बगैर वसीले मौला अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता है? तो अब ये मुल्लाइयत जो है, इसका सबसे बड़ा मैनिफेस्टो ये है कि बीच में से वसीले को हटा दिया जाए, जो कि नामुमकिन है। इसलिए कि एक इंच आगे नहीं बढ़े अल्लाह के तारुफ में, जो तारुफ मोहम्मद और अली ने करा दिया। अली को अल्लाह के घर में अल्लाह ने खुद उतारा ही इसलिए ताकि बता दिया जाए कि घर को घर के मालिक के बगैर समझा नहीं जा सकता। तो जो इस घर में घर के मालिक को भेजने वाला है, वो बगैर अली कैसे समझ में आए? यानी अल्लाह ने मिल्कियत साबित कर दी कि मेरा घर अली के नाम है। तो इसका मतलब है कि मेरा तारुफ भी अली के नाम है, अल्लाह का तारुफ भी अली के नाम है। नहीं तो नाम अली तो लुगत अरब में मौजूद था। ये अली का लफ्ज ऐन लाम ये अरबी का लफ्ज है। तो जब अरबी का लफ्ज है तो अरबी जबान तो बहुत कदीम जबान है, और उसमें बहुत से बड़े बड़े लोगों को बड़ा जाम रहा है कि हम अरब वाले हैं, हम बोलने वाले हैं, हम भी बोलना जानते हैं, हमसे हटकर जो कोई भी है वो गूंगा है। अरब अपने से हटकर लोगों को अजम कहा करते थे कि अजम का मतलब है गूंगा, जिसको बोलना ही नहीं आता। अरब का मतलब है बोलना जानने वाला। तो अरब और अरबी जबान तो बहुत कदीम जबान थी, और अल्लाह ने यकीनन इब्रानी से सुरियानी और सुरियानी से फिर अरबी एक जबान का सफर है जो तय हुआ। और जब जबान अरबी इस काबिल हो गई कि इसमें बात की जाए तो अल्लाह ने कुरान अरबी जबान में नाजिल किया। तो अरबी जबान तो बहुत पहले से मौजूद है। जब अरबी जबान पहले से मौजूद है तो लफ्ज अली भी तो पहले से मौजूद था। तो मुझे ये बताओ कि अली से पहले किसी माँ और किसी बाप में ये जुर्रत क्यों ना हुई कि वो अपने बच्चे का नाम अली रख देता? जब लफ्ज अरबी में मौजूद है तो फिर क्यों ना किसी की निगाह गई कि लफ्ज अली अरबी में है, मौजूद है। अली का मतलब बुलंद, और इतना बुलंद कि जिस बुलंदी तक कोई बुलंदी न पहुंच पाए। कि अली का मतलब होता है कि बुलंद अपने मकाम में भी, आला फिल मकाम व आला फिल मकान। अली उसकी तशरीहात में यह है कि आला फिल मकान व आला फिल मकान, यानी मकान के एतबार से भी जो आला हो और मकाम के एतबार से भी जो आला हो उसे अली कहते हैं। तो कम से कम अरब में ये शऊर तो था, अरब में ये शऊर तो था कि हम उस वक्त अपने किसी बच्चे का नाम अली रखें ना कि जब वो मकान के एतबार से भी आला हो और मकाम के एतबार से भी आला हो। तो अली से पहले न कोई मकान के एतबार से अली था, न मकाम के एतबार से अली था। मकान के एतबार से इतना बुलंद कि अल्लाह के घर में पैदा हुआ, और मकाम के एतबार से इतना बुलंद कि जहां मोहर रिसालत है वहां पर कदम आ गए।
तवज्जो फरमा रहे ना कि भाई आला फिल मकान व आला फिल मकाम। मैं सिर्फ ये आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि नाम अली अरबी जबान में मौजूद था, तो किसी की नजर ना पड़ी उस नाम पर कि अली से पहले किसी बच्चे का नाम अली हो जाता। लफ्ज दे रहा हूं और लफ्ज समझना आपका काम है। इसका मतलब है कि जब जबान में अली मौजूद हो और अल्लाह चाहे तो नाम को गैबत में डाल देता है, तो आखिरी अली को अगर मकाम में गैबत में डाला हुआ है तो हैरत क्या है। अल्लाह ने उस नाम को गैब में रख दिया। जब गैब में अल्लाह किसी नाम को रख दे तो किसी की मजाल नहीं है कि गैब को शहूर की मंजिल पर ले आए और गैब को ज़हूर की मंजिल पर ले आए। तो अब अली नाम गैब में रहा और जाहिर कब हुआ कि जब काबे में आया। मैं कह चुका जो मुझे कहना था। नाम अली काबे में जाहिर हुआ। अल्लाह ने ये पहले एक मंजर दिखा दिया ताकि तड़पने वाले जब तड़प तड़प कर इंतजार की कैफियत लेके कब्र में चले जाएं तो और वो ये सोचते हुए चले जाएं कि जब अली काबे में आता है तो कैसा लगता है, और जब आखिरी अली काबे में आएगा तो कैसा लगेगा। का हमने पहले वो मंजर दिखा दिया कि जब अली काबे में आता है, अली काबे में आता है, जब अली काबे में आता है तो घर के मालिक की मर्जी होती है, चाहे दीवार से आए चाहे दरवाजे से आ जाए। चाहे दरवाजे से आए चाहे दीवार से आ जाए, तो वो आने वाला जब अली आएगा उसकी भी मर्जी है, चाहे दरवाजे से आए चाहे दीवार में दर बनाकर आए चाहे छत से आ जाए, इसलिए कि घर अपना है, घर अपना है और उसको काबे का ताला खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं है। ये फखरे मूसा है ना आने वाला, मुझे बताइए हाँ या नहीं। और मैं एक लफ्ज कहूंगा, ज़हीन मजमा मेरे सामने बैठा, आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब आने वाला फखरे मूसा है तो आने वाली की मादरे गरामी भी फखरे मादरे मूसा, आने वाले की मादरे गरामी भी फखरे मादरे मूसा। और मैं अब जुमला कहने जा रहा हूं और समझना आपका काम है। ज़हीन आदमी व ज़मीन मजमा बैठा हुआ है तो यकीनन आप तक जुमला पहुंचेगा। मैंने कहा आने वाला फखरे मूसा है तो आने वाले की मादरे गरामी फखरे मादरे मूसा है। तो मादरे मूसा का ये फख्र है कि जब उस माँ का नाम, मूसा की मादरे गरामी का नाम किसी ताले पे पढ़ के भोग दिया जाए तो बगैर चाबी के ताला खुल जाता है। तो आने वाले की मादरे गरामी का नाम ही अगर ले लिया जाए तो काबे का हर ताला खुल जाए। उसे क्या जरूरत है किसी चाबी की, वो तो अपनी मादरे गरामी का नाम लेगा और काबे का ताला खुल जाएगा। तो समझ रहे हैं आप। तो जहां ताला ताला न रहे, जहां कुफ्र कुफ्र न रहे, उन हस्तियों को कहते हैं आले मोहम्मद। जहां कोई कुफ्र कुफ्र नहीं रहता, जहां कोई बंदिश बंदिश नहीं रहती। अब अगर किसी को कुरान समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा आले मोहम्मद की हस्तियों का नाम है कि जिनके सामने कोई कुफ्र कुफ्र नहीं रहता, कोई ताला ताला नहीं रहता। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब जिन्हें कुरान समझ में नहीं आ रहा उनके लिए भी कुरान ने कह दिया है सूरह मोहम्मद में, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों में ताले लगे हुए हैं। तो अब मैं जुमला दोबारा दोहराता हूं कि आले मोहम्मद उन हस्तियों का नाम है कि जिनके सामने कोई कुफ्र नहीं रहता, जिनके सामने कोई ताला ताला नहीं रहता, कोई बंदिश बंदिश नहीं रहती, कोई सद्दरा नहीं रहता। यानी जब ये आ जाए तो अगर देखें कि काबे के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है तो ये दीवार को ही दर बना लेते हैं। इनको न दाखिल होने से कोई रोक सकता है, ना इखराज से कोई रोक सकता है, ना बाहर आने से कोई रोक सकता है। तो अब जिनके दिलों में ताले पड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि कुरान उनकी समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम कुरान की क़िरात क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों में ताले लगे हुए हैं। क़िरात का ताल्लुक ताले से नहीं है, यानी क़िरात हर कोई कर सकता है, मुश्किल बात नहीं है।
किरत हर कोई कर सकता है, पढ़ हर कोई सकता है, लेकिन समझेगा वही कि जिसके दिल के दरवाजे पर ताला न पड़ा हो। दिल के दरवाजे पर ताले का मतलब यह है कि दरवाजे पर ताले का मतलब यह है कि घर बंद है, और घर उस वक्त बंद होता है कि जब घर वाला घर में नहीं होता। जब घर वाला घर में नहीं होता, जब घर खाली होता है, तो इसका मतलब है कि बाहर दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। अल्लाह कह रहा है तुम्हारे दिलों में ताले पड़े हुए हैं, इसीलिए तुम कुरान नहीं समझ रहे। तो कुरान समझ क्यों नहीं रहे, और समझ के पढ़ क्यों नहीं रहे, ठहर ठहर कर पढ़ क्यों नहीं रहे, रुक रुक कर पढ़ क्यों नहीं रहे? इसलिए कि इन्हें भी मालूम है कि अगर कुरान की आयतों को ठहर ठहर कर रुक रुक कर पढ़ा जाए तो इन्हें भी पता है कि किसी आयत में अली नजर आ जाएगा, किसी में जहरा नजर आ जाएगी, किसी में हसन, किसी में हुसैन। आयात की तफसीर में आले मोहम्मद है। इसलिए कि मैं इसी मकाम पर 3 साल पहले एक जुमला कह चुका कि अली ने कहा था कि पूरा का पूरा कुरान मेरी मदह में नाजिल हुआ। अली जब अली जैसा आला फिल मकाम व आला फिल मकाम को जुमला कह दे तो ये अली नहीं कह रहा, बल्कि ये मोहम्मद कह रहे हैं। और मोहम्मद की जबान से जो जुमला अदा हो जाए वो मोहम्मद का जुमला नहीं होता, इसलिए कि मोहम्मद उस वक्त तक बात ही नहीं करते जब तक वही का नुज़ूल ना हो जाए। तो अब मेरे अजीजों, अली ने कहा पूरा का पूरा कुरान मेरी मदह में नाजिल हुआ है। किसी ने अली से बढ़कर कहा कि या अली, इसमें तो अजाब की आयतें थी। बड़े बड़े जुगादरी थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे अपने निज़ाम नाक़िस में थे, बड़े बड़े अबू जहल थे जो अपने को आलिम समझा करते थे। उन्होंने गोया अली को जिज करने की कोशिश की, अली को पशेमान करने की कोशिश की कि आप कह रहे हैं पूरा का पूरा कुरान आपकी मदह में नाजिल हुआ है, तो इसमें तो अजाब की आयतें भी हैं, तो अब बात किससे की जा रही है? नाम ले लो ना, तो इबादत है नाम लेना। बात किससे की जा रही है? अली से। सवाल किससे पूछा जा रहा है? अली से। जिज करने की कोशिश किसको की जा रही है? अली को। तो ये कैसे हो सकता है कि अली के सामने कोई जुमला आ जाए और अली बगैर जवाब दिए रह जाए, और जवाब दिए ऐसा कि कयामत तक के लिए मुंह पर तमाचा करार पाए? कहा कि अजाब की आयतें भी मेरे ही दुश्मनों के लिए हैं। अजाब की आयतें भी इसमें जो हैं वो हमारे ही दुश्मनों के लिए, यानी बता दिया कि अगर दुश्मन हो तो अजाब की आयत तुम्हारे लिए। तो अब जिसके दिल में ताले पड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि घर वाला घर में मौजूद नहीं है। अब घर वाले को घर में बसाना बहुत जरूरी है। जब घर वाला घर में आ जाए तो इसका मतलब है कि घर पे ताला नहीं पड़ा, और जहां ताला ना पड़ा हो, अल्लाह कहता है कि ऐसे दिल वाला कुरान समझा करता है। हम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा का मतलब यह है कि तुम्हारे दिलों में ताले पड़े हुए हैं, इसका मतलब है तुम कुरान नहीं समझ रहे, तुम्हारे दिल का घर खाली है। पहले अपने दिल के घर को बसाओ, और जो इस घर का असल मुस्तहिक़ है बसाने का, उससे बसाओ। जो इस घर का असल मालिक है उसकी मोहब्बत से दिल को बसाओ। तो अब मेरे अजीजों, ये हमारे दिल के घर का मालिक कौन है? कम से कम सवाल तो ये पैदा हो, और सवाल तो ये पैदा होना चाहिए कि हमारे दिल के घर का मालिक कौन है? कौन होना चाहिए? हमारे दिल के घर का मालिक किसको होना चाहिए? तो मैंने अभी तो जुमला अर्ज किया कि जब अल्लाह अपने घर का मालिक अली को बना रहा है, तो इशारा दे रहा है तुम्हारे दिल के घरों में भी तो अली ही आना चाहिए। तुम्हारे दिल के घरों में भी अली ही आना चाहिए। यानी अगर तुम्हारे दिल के घरों में अली मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिलों में ताले पड़े हैं। जब दिलों में ताले पड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ कुरान पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे। कुरान पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे। समझ रहे होते तो कुरान का दावा है कि वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ऐ हबीब, हमने आप पर ऐसी किताब नाजिल की है कि जिसमें हर शय का वाज़ेह बयान मौजूद है। चुप हो गए आप, ये कुरान की आयत है, इस पर आपको बोलना चाहिए था। देखिए अल्लाह कह रहा है तिबयानन लिकुल्लि शै वनज़्ज़लना अलैकल किताब, हमने आप पर वो किताब नाजिल की है तिबयानन लिकुल्लि शै, कि जिसमें हर शय का वाज़ेह बयान मौजूद है। फिर आपने जुमला ज़ाहिर किया, ये तिबयानन लिकुल्लि शै कौन कह रहा है? कुल्ले शय कौन कह रहा है? जो अपने लिए कुरान में कह चुका इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। सराब अपने ऐसे बोलते चले जाए।
ये कौन कह रहा है कुल्ले शय? कि जो कुरान में कह रहा है अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं हर शय पर कादिर हूं। तो अल्लाह हर शय पर कादिर है, यानी हर काम करने पर कादिर है। एक पत्थर पर भी कुदरत रखता है, ठीक है, बेजान पर भी कुदरत रखता है, जानदार पर भी कुदरत रखता है, नबातात पर भी कुदरत रखता है, हैवानात पर भी कुदरत रखता है, इंसान पर भी कुदरत रखता है, परिंदों पर भी कुदरत रखता है, जिन्नात पर भी कुदरत रखता है। जो शय हमारी निगाह में हरकत करने की सकत न रखती हो उस पर भी कुदरत रखता है। आसमानों पर भी कदीर है तो अल्लाह है, जमीनों पर कदीर है तो अल्लाह है, ज़र्रात पर कादिर है तो अल्लाह है, हवा पर कादिर है तो अल्लाह है, खला पर कादिर है तो अल्लाह है, फजा पर कादिर है तो अल्लाह है, जमीन के अंदर तबकात जमीन पर कादिर है तो अल्लाह है, तबकात जमीन में रहने वाली मखलूकात पर कादिर है तो अल्लाह है, उनको रिस्क देने पर कादिर है तो अल्लाह है, उनके रिस्क का इंतजाम करने पर कादिर है तो अल्लाह है, पहले आसमान पर कादिर है तो अल्लाह है, दूसरे आसमान पर कादिर है तो अल्लाह है, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर कादिर है तो अल्लाह है, हर दो आसमानों के दरमियान बसने वाली मखलूकात पर कादिर है तो अल्लाह है, अंबिया पर कादिर है तो अल्लाह है, औसिया पर कादिर है तो अल्लाह है, शुहदा पर कादिर है तो अल्लाह है, सालिहीन पर कादिर है तो अल्लाह है, सिद्दीकीन पर कादिर है तो अल्लाह है, लौह पर कादिर है तो अल्लाह है, कलम पर कादिर है तो अल्लाह है, अर्श पर कादिर है तो अल्लाह है, कुर्सी पर कादिर है तो अल्लाह है, हिजाबात पर कादिर है तो अल्लाह है, सरादकात पर कादिर है तो अल्लाह है, जन्नतों पर कादिर है तो अल्लाह है, सिदरा पर कादिर है तो अल्लाह है, तूबा पर कादिर है तो अल्लाह है, हर इंसान पर कादिर है तो अल्लाह है, मोमिन पर कादिर है तो अल्लाह है, मुनाफिक पर कादिर है तो अल्लाह है, काफिर पर कादिर है तो अल्लाह है, मुस्लिम पर कादिर है तो अल्लाह है, यानी हर शय पर कादिर है तो अल्लाह है। तो इसी तरह उस अल्लाह ने जो हर शय पर कुदरत रखता है, उसने कहा हर शय का बयान हमने कुरान में रख दिया है, यानी जमीन का बयान कुरान में है, सरादकात का बयान कुरान में है, हिजाबात का बयान कुरान में है, ज़र्रात ज़मीन का बयान कुरान में है, हवा क्या है कुरान में है, फजा क्या है कुरान में है, खला क्या है कुरान में है, जमीन के तबकात कितने हैं कुरान में है, इन तबकात में बसने वाली मखलूकात कितनी हैं कुरान में है, उनकी ग़िज़ा क्या है कुरान में है, उनकी ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला कौन है कुरान में है, पहला आसमान क्या है कुरान में है, दूसरा आसमान क्या है कुरान में है, हर दो आसमान के दरमियान बसने वाली मखलूकात क्या है कुरान में है, उन मखलूकात की तादाद क्या है कुरान जानता है, उन तादाद में खाना कितने खाते हैं कुरान जानता है, उनमें पानी कितने पी रहे हैं कुरान जानता है, सिदरा क्या है कुरान जानता है, तूबा क्या है कुरान जानता है, अर्श क्या है कुरान जानता है, कुर्सी क्या है कुरान जानता है, लौह क्या है कुरान जानता है, कलम क्या है कुरान जानता है, जन्नतें क्या है कुरान जानता है, अंबिया क्या है कुरान जानता है, औसिया क्या है कुरान जानता है, औलिया क्या है कुरान जानता है, शुहदा क्या है कुरान जानता है, सालिहीन क्या है कुरान जानता है, सिद्दीकीन क्या है कुरान जानता है, परिंदे क्या है कुरान जानता है, हैवानात क्या है कुरान जानता है, जमादात क्या है कुरान जानता है, नबातात क्या है कुरान जानता है, जिन्नात क्या है कुरान जानता है। और कुरान कहता है हर शय का हमने इल्म कुरान में रखा, और ये पूरा का पूरा कुरान हमने मोहम्मद के कल्ब पर नाजिल कर दिया। पूरा का पूरा कुरान हमने कल्बे मोहम्मद पर नाजिल किया, पूरा का पूरा कुरान। ये नहीं कहा कि आधा कुरान, ये नहीं कहा कि निस्फ कुरान, कहा हमने नज़्ज़ला बिर्रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने इसे बड़ी अमानतदार रूह के जरिए आपके कल्ब पर नाजिल किया। क्या नाजिल किया? कुरान। और कुरान क्या है? नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने आप पर वो किताब नाजिल की है कि जिसमें हर शय का बयान मौजूद है। तो अगर कोई अपने को मुफस्सिर समझ रहा है, अगर कोई अपने को शारिह समझ रहा है, अगर कोई ये समझता है कि मैं कुरान का सबसे बड़ा आलिम हूं, तो उससे सबसे पहले ये पूछो कि जब कुरान में हर शय का बयान है तो जरा अपना नाम तो कुरान में निकाल के दिखाओ। बढ़िया साथी सुना आपके सामने।
दूसरे आसमान पर कादिर है जो अल्लाह है, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर कादिर है तो अल्लाह है, हर दो आसमानों के दरमियान बसने वाली मखलूकात पर कादिर है तो अल्लाह है, अंबिया पर कादिर है जो अल्लाह है, औसिया पर कादिर है जो अल्लाह है, शुहदा पर कादिर है जो अल्लाह है, सालिहीन पर कादिर है जो अल्लाह है, सिद्दीकीन पर कादिर है जो अल्लाह है, लौह पर कादिर है जो अल्लाह है, कलम पर कादिर है जो अल्लाह है, अर्श पर कादिर है जो अल्लाह है, कुर्सी पर कादिर है जो अल्लाह है, हिजाबात पर कादिर है जो अल्लाह है, सरादकात पर कादिर है जो अल्लाह है, जन्नतों पर कादिर है जो अल्लाह है, सिदरा पर कादिर है जो अल्लाह है, तूबा पर कादिर है जो अल्लाह है, हर इंसान पर कादिर है जो अल्लाह है, मोमिन पर कादिर है जो अल्लाह है, मुनाफिक पर कादिर है जो अल्लाह है, काफिर पर कादिर है जो अल्लाह है, मुस्लिम पर कादिर है जो अल्लाह है, यानी हर शय पर कादिर है जो अल्लाह है। तो इसी तरह उस अल्लाह ने जो हर शय पर कुदरत रखता है, उसने कहा हर शय का बयान हमने कुरान में रख दिया है, यानी जमीन का बयान कुरान में है, सरादकात का बयान कुरान में है, हिजाबात का बयान कुरान में है, ज़र्रात ज़मीन का बयान कुरान में है, हवा क्या है कुरान में है, फजा क्या है कुरान में है, खला क्या है कुरान में है, जमीन के तबकात कितने हैं कुरान में है, इन तबकात में बसने वाली मखलूकात कितनी हैं कुरान में है, उनकी ग़िज़ा क्या है कुरान में है, उनकी ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला कौन है कुरान में है, पहला आसमान क्या है कुरान में है, दूसरा आसमान क्या है कुरान में है, हर दो आसमान के दरमियान बसने वाली मखलूकात क्या है कुरान में है, उन मखलूकात की तादाद क्या है कुरान जानता है, उन तादाद में खाना कितने खाते हैं कुरान जानता है, उनमें पानी कितने पी रहे हैं कुरान जानता है, सिदरा क्या है कुरान जानता है, तूबा क्या है कुरान जानता है, अर्श क्या है कुरान जानता है, कुर्सी क्या है कुरान जानता है, लौह क्या है कुरान जानता है, कलम क्या है कुरान जानता है, जन्नतें क्या है कुरान जानता है, अंबिया क्या है कुरान जानता है, औसिया क्या है कुरान जानता है, औलिया क्या है कुरान जानता है, शुहदा क्या है कुरान जानता है, सालिहीन क्या है कुरान जानता है, सिद्दीकीन क्या है कुरान जानता है, परिंदे क्या है कुरान जानता है, हैवानात क्या है कुरान जानता है, जमादात क्या है कुरान जानता है, नबातात क्या है कुरान जानता है, जिन्नात क्या है कुरान जानता है। और कुरान कहता है हर शय का हमने इल्म कुरान में रखा और ये पूरा का पूरा कुरान हमने मोहम्मद के कल्ब पर नाजिल कर दिया। पूरा का पूरा कुरान हमने कल्ब मोहम्मद पर नाजिल किया, पूरा का पूरा कुरान। ये नहीं कहा कि आधा कुरान, ये नहीं कहा कि निस्फ कुरान, कहा हमने नज़्ज़ला बिर्रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने इसे बड़ी अमानतदार रूह के जरिए आपके कल्ब पर नाजिल किया। क्या नाजिल किया? कुरान। और कुरान क्या है? नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने आप पर वो किताब नाजिल की है कि जिसमें हर शय का बयान मौजूद है। तो अगर कोई अपने को मुफस्सिर समझ रहा है, अगर कोई अपने को शारिह समझ रहा है, अगर कोई ये समझता है कि मैं कुरान का सबसे बड़ा आलिम हूं, तो उससे सबसे पहले ये पूछो कि जब कुरान में हर शय का बयान है तो जरा अपना नाम तो कुरान में निकाल के दिखाओ। बढ़िया साथी सुना आपके सामने। दिल की बाबा से बुलंद दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कुरान पढ़ा तो जाता है, लेकिन ठहर ठहर कर नहीं, रुक रुक कर नहीं, गौर व फिक्र के साथ नहीं। कुरान कह रहा है तिबियानन लिकुल्लि शै, इस कुरान में हर शय का बयान। तो मौलवी भी तो शय है और बड़ी शय है, ये मुल्ला तो बड़ी शय है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपसे बढ़कर कौन समझेगा? तो किसी मुल्ला का नाम कुरान में दिखाए, किसी मुल्ला का नाम कुरान में दिखा दे।
तो कुरान में जब हर किसी का नाम मौजूद है तो भाई अब आलिम कुरान वही कहलाए कि जो ज़र्रात जमीन की ताकत से भी वाकिफ है। सलामत रहे आप, जैसे जो आपने जुमला महफूज किया, खुदा आपको सलामत रखे। जो ज़र्रात जमीन की ताकत से भी मानूस हो, जानता हो कि ज़र्रात जमीन में ताकत कितनी है, जो जानता हो कि समंदर में पानी है तो पानी के कतरों की तादाद क्या है। आलिम कुरान वही है कि जिससे जब आपसे बढ़कर कौन समझेगा ये जुमला, आलिम कुरान वही है, और जुमला समझ में आए तो कम से कम हाथ तो उठाई दीजिएगा। आलिम कुरान वही है कि जिससे जब जिस शय के मुताल्लिक भी सवाल किया जाए तो कोई सवाल ऐसा ना हो कि जिसके मुताल्लिक वो कहे कि जरा ठहरो कल बताऊंगा। अब जुमला आपसे करीब होकर कहता हूं, और यकीन है कि अब कोई खामोश नहीं रहेगा। जब इतनी तफसील मैंने दे दी इल्म कुरान और लिकुल्ल शय से मुताल्लिक, तो अब जुमला कहने का हमको हक हासिल है कि आलिम कुरान कहलाने का उसी को हक है जो मिंबर पर बैठकर कहे सलूनी सलूनी। जो कहे कि मुझसे सवाल कर, जो एक मर्तबा नहीं हजारों मर्तबा कह चुका हो सलूनी। चार आदमियों ने वाह वाह कहा। अरे भाई अली जब भी मिंबर पे बैठे नहीं कहा सलूनी, हर सवाल के बाद कहते थे सलूनी, और एक एक वक्त में अली से एक एक हजार सवाल हुआ है। अल्लाह अकबर तो कह दो कम अज कम। एक एक वक्त में अली से एक एक हजार सवाल हुए हैं, और अली ने हर सवाल का फौरन जवाब दिया। कहा बैठ जाओ तुम सुनाओ, बैठ जाओ तुम बताओ, बैठ जाओ तुम बताओ। यानी फौरन सवाल के जवाब देते तो कहते बैठ जाओ, वक्त कम है अली के पास, तुम्हारे सवाल ज्यादा है। और बाज लोग तो खड़े होते थे, अली कहते थे सवाल ना करना, तुम्हारा जवाब ये है। तो अली तो उस आलिम कुरान का नाम है कि जिसने कुरान का मुफस्सिर हो के बताया। तवज्जो है, मिल के बाज़ बुलंद दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सब इत्तेफाक रख रहे हैं ना इस जुमले से, बोली हाँ या नहीं, कि आलिम कुरान कहलाने का हक उसे ही है कि जो जब मिंबर पे बैठे हर सवाल करने वाले को देख रहा हो और कह रहा हो सलूनी सलू नहीं, ये नहीं कहा कि सवाल करो, का सवाल करो मुझसे। कहां बैठे हैं का मुझसे सवाल करो, यानी जब भी सवाल करना तो उससे करना कि जो आलिम कुरान। तो मैंने इसलिए जुमला अर्ज किया और जुमला मुकम्मल करता हूं कि अली ने तो बार बार कहा सलूनी, बार बार कहा सलूनी, और अली बार बार सलूनी कह के ये बता रहे थे कि मैं आलिम कुरान हूं, और कोई 70 मरतबा ये कह के बता रहा था कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, कि मुझे कुरान के अलिफ का भी नहीं मालूम। तो अली अपने इल्म का ऐलान कर रहे थे और कोई अपने जहल का ऐलान कर रहा था। चार लोगों ने वाह वाह कहा, बाकी सब खामोश हो गए। अली अपने इल्म का ऐलान कर रहे थे और बता रहे थे कि कुरान कह रहा है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने आप पर वो किताब नाजिल की है जिसमें हर शय का बयान मौजूद है, हर शय का बयान मौजूद है। तो अब अली ने ऐसे ऐसे सवालात के जवाब दिए हैं जो मैं यहाँ मुख्तलिफ मजालिस में अर्ज भी कर चुका कि अगर अली ने जवाब न दिया होता तो आज तक वो सवाल ही रहता। सलामत रहे, सलामत रहे, जैसे सुन रहे हैं। खुदा आपको सलामत रखे, हमारे पीर साहब को भी सलामत रखे और इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम और दायम रखे। अली ने अगर सवाल के जवाबात न दिए होते तो आज तक सवाल ही रह जाता, वो जवाब के दायरे में दाखिल ही ना होता।
मसलन मैं मुल्ला से पूछता हूं कि अगर आज अली ने इस सवाल का जवाब न दिया होता तो जो भी ये सवाल करता, अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूं, जो भी ये सवाल करता, उस सवाल करने वाले की गर्दन मुल्ला उड़वा देता, क्योंकि सवाल ऐसा खतरनाक था। अली से ऐसा खतरनाक सवाल हुआ कि मौला के बजाय मुल्ला से होता तो वो कहता ये मुशरिक है, इसकी गर्दन उड़ा दो, तलवार से इसकी गर्दन तन से जुदा कर दो। अली से हजारों सवाल हुए और आप बेहतर जानते हैं कि अली से ये सवाल भी हुआ कि है अबुल हसन ये बताइए कि वो कौन सी शय है, तिबियानन लिकुल्ल शय की बात हो रही है, वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। आप बताइए कि अगर अली ने इस सवाल का जवाब न दिया होता और आज तक ये सवाल किया जा रहा होता तो बड़े बड़े मुफ्तियाने आजम फतवा लगा चुके होते कि जो ये सवाल करेगा उसकी गर्दन मार दी जाएगी। लेकिन सवाल उससे किया जा रहा है जो कह रहा है कि मुझसे सवाल करो। सवाल उससे किया जा रहा है कि जो आगोश रिसालत का पला हुआ है। सवाल उससे किया जा रहा है कि जिसने ज़बान रिसालत से इल्म कुरान हासिल किया है। सवाल उससे किया जा रहा है कि जिसका इल्म लुआब दहन रसूल है। सवाल उससे किया जा रहा है कि जो बचपन में तो रसूल के सीने पे सोया और जवानी में रसूल के बिस्तर पर सोया। सवाल उससे किया जा रहा है कि रसूल ने अपनी अकलौती बेटी सिवाय उसके किसी और को इस काबिल ही ना समझा कि दामाद बनाया जा सके। तो अब ये कैसे हो सकता है कि अली से सवाल हो और अली कहें कि मुशरिकाना सवाल है, तू बिदअत कर रहा है, तू शिर्क कर रहा है, तू कुफ्र कर रहा है, इसे निकाल दो मस्जिद से। अली फिर अली नहीं रह जाता। अगर अली सवाल का जवाब न देते तो अली अली न रह जाता और फिर अली के माने भी मफकूद हो जाते कि आला फिल मकान व आला फिल मकाम। तो अली ने बताया कि अली सिर्फ यही नहीं है कि आला फिल मकान हो या आला फिल मकाम हो। अली उसे कहते हैं जो आला फिल इल्म भी हो, जो इल्म में भी आला हो। अली लफ्ज अली उस पर ही जचता है जो मकान में भी आला हो, जो मकाम में भी आला हो, जो इल्म में भी आला हो। तो कहा या अली बताइए कि वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। तो अगर मैंने इसीलिए कहा कि अली ने जवाब न दिया होता तो आज तक ये सवाल ही रह जाता। लोग सर टकरा रहे होते दीवारों से कि कहां से इस सवाल का जवाब लाएं। अली ने पलक झपकने से भी पहले कहा वो कुरान है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है? अली ने कहा वो कुरान है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। इसलिए कि कुरान अल्लाह का इल्म है। काश के आखिरी वाले जितने हजरात बैठे वो भी हाथ उठा देते। इसलिए कि कुरान अल्लाह का इल्म है, इल्म, और इल्म अल्लाह की जात है। अरे भाई पिछले साल मैंने जात खुदा पे पूरा जुमला पूरी तकरीर अर्ज की थी। इल्म अल्लाह की जात है, इल्म जात खुदा है और जात खुदा मखलूक नहीं है। तो चूंकि कुरान इल्म खुदा है तो कुरान मखलूक नहीं है। यानी जब से सवाल यह है कि भाई एक और हदीस है और बिल्कुल तकरीर आखिर मरहले में दाखिल हो रही है कि एक और हदीस भी है और कुरान क्या कह रहा है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। हमने आप पर ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें हर शय का बयान मौजूद है। उस किताब का नाम है कुरान, जिसमें अलिफ से लेके या तक हर शय का बयान मौजूद है। बार बार दोहराने की जरूरत तो नहीं है जो मैंने अशिया की फहरिस्त आपके सामने बयान, हर शय का बयान, कुल शय। और ये कुल शय अल्लाह कह रहा है जो कि हर शय का खालिक है। इसका मतलब है कि जब खालिक कुल शय ये कह दे कि कुरान आलिम कुल शय तो फिर कुरान से कोई चीज बाहर नहीं रह जाती। ठीक है, यानी इस कुरान में मेरा अकीदा यह है और आप भी मेरे साथ अकीदे में शामिल हो सकते हैं, इस कुरान में हर इंसान का नाम भी मौजूद है। आवाज नहीं आ रही आपकी या मुझे सुनाई कम दे रहा है?
इस कुरान में हर इंसान का नाम भी मौजूद होना चाहिए। इस कुरान में जिन्नात में से हर जिन का नाम भी मौजूद होना चाहिए, इसलिए कि कुरान कह रहा है कि तिबियान लिकुल्ल शै, इसमें हर शय का वाज़ेह बयान मौजूद है। तो जब हर शय का वाज़ेह बयान मौजूद है तो हर शय का नाम भी मौजूद होना चाहिए। तो किसी मुल्ला से तो हमने जुमला नहीं सुना, हाँ सुना तो अली के शागिर्द से सुना कि अली के शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि अगर मेरे ऊंट की मेहार जंगल में खो जाए और मैं कुरान से पूछूं तो कुरान मुझे उस मेहार का पता भी बताएगा। इसको कहते हैं तिबियान लिकुल्ल शै, कि कुरान में हर शय का बयान वाज़ेह तौर पर मौजूद है। सिर्फ एक हदीस बयान करने के लिए इतना मैं टाइम ले रहा हूं। जब कुरान में हर शय का बयान मौजूद है, हर इंसान का नाम भी होना चाहिए, हर जिन का नाम भी होना चाहिए, हर मलक का नाम भी होना चाहिए, हर फरिश्ते का नाम भी होना चाहिए, अंबिया के नाम भी होना चाहिए, औसिया के नाम भी होना चाहिए, औलिया के नाम भी होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए ना जो फहरिस्त मैंने बयान की। तो जब आपने और सब मुसलमानों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कुरान में मशरिक से लेके मगरिब, शुमाल से लेके जुनूब, जमीन की तह से लेके आसमानों की बुलंदियों तक, सिदरा से लेके तूबा से सिदरा तक और सिदरा से काबा कौसैन तक हर शय का बयान मौजूद है, तो उसी कुरान के लिए पैगंबर ने मुत्तफिक अलैह हदीस इरशाद फरमाई कि अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान। अल कुरान मा अली व अली क्यों मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। क्यों भाई, ये अली के लिए क्यों कहा? क्या उस वक्त मुआशरे अरब में या मुआशरे इस्लाम में या मुआशरे कलमा गोयों में सिर्फ एक अली ही था? और भी तो बहुत प्यारे प्यारे और मीठे मीठे दोस्त थे। कलमा गोयों से पूरा मदीने का मुआशरा भरा हुआ था और कुरान पैगंबर सबको सुना रहे थे, सबके सामने पैगंबर कुरान की आयतें सुना रहे थे। तो ये अली के लिए क्यों कहा कि अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कम से कम इस पर गौर किया जाए, इसलिए कि मुत्तफिक अलैह हदीस है। मुत्तफिक अलैह का मतलब ये है कि हमारे मुक़्तदर काबिल क़द्र उलमाए अहले तसन्नुन ने भी लिखा है और उलमाए अहले तशय्युअ ने भी लिखा है कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। चुप क्यों हो जाते हैं? जुमले से जुमला जुड़ा हुआ होता है। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। यानी चलिए जुमला अभी रोकता हूं, पहले एक सवाल कायम करता हूं कि जब पैगंबर ने कह दिया कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है, तो सवाल करने का हक हमें है कि कब से कुरान और अली साथ साथ है? सवाल करने का हक हासिल। देखिए जो आप वाहवा और सुभान अल्लाह कहते हैं, ये हमारा ही खासा है और कहीं वाहवा और सुभान अल्लाह नहीं होता। इसलिए कि कहा तो जाता है कि अल्लाह का जिक्र हमेशा करो, कोई करता नहीं है। हम बताते हैं कि हम अली के जरिए अल्लाह को मानने वाले हैं। जब नाम अली आता है तो आप क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। तो जिक्रुल्लाह तो हो रहा है ना भाई, जिक्रुल्लाह हो रहा है। इधर से अली का जिक्र हो, उधर से अल्लाह का जिक्र हो जाए। इधर से अली कहा जाए, उधर से अल्लाह कहा जाए। मुझे लगता है शहबाज कलंदर किसी मजलिस में बैठे होंगे, कह रहे थे अली अल्लाह अली अल्लाह। इधर से अली कहा जा रहा है, उधर से अल्लाह कहा जा रहा है। तो फरमाई आप, तो ये इससे लोग हसद भी करते हैं कि इनके सुभान अल्लाह और वाह क्यों होता है। बात यह है कि जिंदा लोग ही जबान हिलाना जानते हैं, जिंदा लोग ही जानते हैं कि जबान से जिक्रुल्लाह कैसे किया जाता है। तो सवाल मैंने कायम किया और इसी सवाल पर तकरीर बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है कि भाई कब से कुरान और अली साथ साथ हैं? हमारा सवाल करना हमारा हक है कि कब से कुरान और अली साथ साथ हैं। तो देखिए
जब पैगंबर ने कह दिया कि कुरान और अली साथ साथ, तो अब किसी में ये जुर्रत और ये हौसला नहीं होना चाहिए कि वो कुरान और अली को अलग अलग करके दिखाए कि कुरान और अली अलग है। यानी जब कह दिया कि कुरान और अली साथ साथ हैं, जुमला जाया ना हो, इसलिए कि बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। जब कह दिया कि कुरान और अली साथ साथ हैं, तो अब जहां अली होंगे वहीं कुरान होगा। बोलिए हाँ या नहीं? जहां अली वहीं कुरान। अली आगोश रसूल में है तो कुरान अली के साथ, अली पैगंबर की उंगली पकड़ के चल रहे हैं तो कुरान अली के साथ, पैगंबर अली को दाना खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं तो कुरान अली के साथ, पैगंबर अली को सीने पे सुला रहे हैं तो कुरान अली के साथ, पैगंबर अली को दावत जुल-ए-शीरा में वसी कह के तारुफ करा रहे हैं तो कुरान अली के साथ, पैगंबर अली को बिस्तर पर सुला के जा रहे हैं तो कुरान अली के साथ, अली पैगंबर से सुबह हिजरत मदीने में आके मिल रहे हैं तो कुरान अली के साथ, बद्र में कुरान अली के साथ, उहद में कुरान अली के साथ, खंदक में कुरान अली के साथ, खैबर में कुरान अली के साथ। भाई मैं कैसे जुमला कहूं, और जब मैं जुमला कह दूं तो बता देना कि जुमला समझ में आ गया। बद्र में कुरान अली के साथ, उहद में कुरान अली के साथ, खंदक में कुरान अली के साथ, खैबर में कुरान अली के साथ, साते सलासिल में कुरान अली के साथ, हर गज़वे में कुरान अली के साथ। तो जब बद्र में, उहद में, खंदक में, खैबर में, साते सलासिल में, हर जंग में कुरान अली के साथ है, तो सिफ़ीन और जमल में भी तो कुरान अली ही के साथ है। पहुंच गई ना बात आपको? यानी पैगंबर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, रसूल कह रहे हैं कि कुरान और अली साथ साथ। तो अब अगर किसी जंग में क्या मुश्किल है हक और बातिल का फैसला करना कि कुरान अली के साथ है, जब पैगंबर ने कह दिया कि कुरान अली के साथ है, तो मुश्किल क्या है कि हक किधर है? तो अब अगर किसी जंग में कुरान को नेज़ों पे बुलंद किया जाए तो अली को तो ये हक है ना कि अली कहे कुरान तो मेरे साथ है, वो नेज़ों पे क्या है? कुरान तो उस वक्त भी अली के साथ। यानी अगर एक तरफ मुजल्लद कुरान रखा हुआ हो, जिल्द में बंधा हुआ कुरान रखा हो, और एक तरफ अली खड़े हों, ये बताओ किधर जाना चाहिए? सब बोल देते तो क्या ही मजा आ जाता है, क्या लुत्फ आ जाता है। एक तरफ जिल्द वाला कुरान रखा हो और एक तरफ मुजस्सम अली हो, तो किधर जाना चाहिए? अली की तरफ। इसलिए कि कुरान है ही अली के साथ। अली और कुरान कभी जुदा नहीं होते, अली और कुरान हमेशा साथ साथ। ये जुमला मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। एक बार हजरत अबू जर से, अपने सहाबी से, जब सहाबी का लफ्ज आ जाए तो अलर्ट हो जाए आलम इस्लाम, अपने सहाबी से हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे पैगंबर ने कहा, ए अबू जर, अगर पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो और अली तन्हा एक तरफ जा रहा हो, सलामत रहे, तो तुम अली के पीछे चल जाओ, इसलिए कि अली तुम्हें राह हिदायत से हटने नहीं देगा। अली तुम्हें हिदायत की राह से हटने नहीं देगा। तो अब जहां अली है वहीं हक है। अब लगाते रहो यजीद जिंदाबाद के नारे। करबला में ये देखो कि अली किस तरफ है, सलामत रहे। तो जिधर अली है उधर ही कुरान है, और जिधर कुरान है उधर ही हक है। तो करबला में हुसैन अली अकबर को लाए ही नहीं कि मालूम हो जाए कि अली हमारी तरफ है, और अली अकबर सिर्फ नाम का अली नहीं है, इसकी शक्ल मोहम्मद से मिलती है, इसका चेहरा मेरे नाना के चेहरे से मिलता है। तो पैगंबर ने बता दिया कि मोहम्मद भी हमारे साथ है और अली भी हमारे साथ है।
हुसैन ने बता दिया कि मोहम्मद भी हमारे साथ और अली भी हमारे साथ, इसीलिए अली अकबर को लेकर के आए। खत्म हो रही है गुफ्तगू मेरे अजीजों। आप हुसैन के फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं, एक माँ आपको दुआएं दे रही है। जब ये लफ्ज़ माँ का अदा किया जाए ना, जब मादर हुसैन का जिक्र आ जाए तो हाय ज़रूर कहा करो, इसलिए कि किसी और को पुरसा देने नहीं आए, उसी माँ को पुरसा देने आए, उसी मादर गिरामी को पुरसा देने आए। मैं देख रहा हूँ मेरी माँ बहनों की आवाज़ें आ रही हैं। खुदा आपके सरों पर, आपके सरपरस्तों का साया सलामत रखे, आपकी गोदियों को आबाद रखे। मेरी माँ बहनों, तो मैं दुआ दे रहा हूँ खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। जरा करबला में आके देखना किस माँ की गोदी आबाद रह गई, किसी माँ की गोद आबाद न रह सके। और फिर एक जुमला यह भी है कि कोई माँ शिकायत करती हुई नजर न आई कि मेरे बेटे को क्यों भेज रहे हो, बल्कि हर माँ यही कहती थी, बेटे तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, कब सर को कटाओगे, कब घर लुटेगा, कब तुम्हारा लाशा आएगा। बार बार मादर कासिम कासिम को बुलाती हैं, बेटा तुम कब जाओगे चचा पर से सर फिदा करने को। तो हजरत कासिम बार बार कहते हैं, अम्मा मैं चचा के पास जाता हूँ, लेकिन चचा हर बार मुझे सीने से लगा देते हैं और लगाकर यही कहते हैं कि बेटे तुझे कैसे जाने दूं, तुझे देखता हूं तो मुझे मेरे भैया हसन याद आ जाते हैं, मुझे मेरा भाई हसन याद आ जाता है। और फिर मैं तो बर्दाश्त कर लूं, ये बताओ मेरी बहन ज़ैनब कैसे बर्दाश्त करे, अली की बेटी कैसे बर्दाश्त करे। इसलिए कि तुम वाहिद निशानी हो हसन मुश्तबा की। मेरे बेटे सब्र करो। बार बार आके माँ से कहते कि अम्मा चचा जाने नहीं दे रहे, चचा जाने नहीं दे रहे। माँ ने एक बार कासिम के सर को अपने जानों पे रख लिया और सोचने लगी कि क्या करूं। माँ की आदत होती है ना कि जब छोटा सा बच्चा 13 बरस का हसीन तरीन कासिम, जो हसीन तरीन बाप का हसीन तरीन बच्चा है, खुदा सब गोतियों को आबाद रखे। और जिसके पास औलाद नहीं है, हज़रत कासिम के सदक़े से उसे औलाद नरीना अता फरमा दे। आज की मजलिस में दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार जिनके पास औलाद नहीं है उसे हज़रत कासिम के सदक़े से औलाद अता हो जाए। इतना हसीन बच्चा, इतना हसीन बच्चा कि जिसको रोज़ माँ नया कुर्ता पहना के सिला के पहनाती थी और देखती थी कि मेरा कासिम इस कुर्ते में कैसा लग रहा है, इस कुर्ते में कैसा लग रहा है, और हसीन तरीन कासिम। तो जब ऐसा बच्चा माँ के करीब होता है तो माँ ने कासिम के सर को अपनी आगोश में रख लिया, अपने जानों पे रखा, बालों को सहलाने लगी। एक बार बच्चे के जिस्म पर हाथ फेरते फेरते कासिम के बाजू पर हाथ पड़ा। माँ ने महसूस किया कासिम के बाजू पर कुछ बंधा हुआ है। एक बार याद आ गया, कासिम जरा अपनी आस्तीन से उल्टो। कासिम ने आस्तीन उल्टी, एक ताबीज नजर आया, बाजूबंद नजर आया। का कासिम लो मुसीबत का हल मिल गया। का अम्मा क्या कहना चाह रही? का तुम 4 बरस के थे जब तुम्हारे बाबा का जनाजा घर से बरामद हो रहा था, अभी आखिरी दम था कि तुम्हारे बाबा ने वसीयत की थी और एक खत लिखा था, उस खत को ताबीज बनाकर तुम्हारे बाजू में बांध दिया था और तुम्हारे बाबा ने यही कहा था कि ऐ उम्मे फरवा जब कोई मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत का हल इस ताबीज में होगा। कासिम के बाजू से ताबीज खोला, जैसे ही ताबीज की तहरीर पढ़ी, बेख्तियार बीबी उम्मे फरवा के चेहरे पर सुर्खी आ गई। कासिम उठो, कासिम उठो, क्या सुन रहे हो? मैं कोई किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा, कम से कम होने वाली शक्ल ही बना लो, आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। कासिम उठो, कासिम उठो, समझ लो इजाजत मिल गई। एक बार कासिम उठे, माँ ने कासिम का हाथ पकड़ा और आ गए खेमाए हुसैन में। हुसैन ने बेवाए हसन को देखा, एहतराम में खड़े हो गए, सर झुका लिया। जी भाभी क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, किस लिए याद किया है? एक बार जनाब उम्मे फरवा ने कुछ ना कहा, सिर्फ ये कहा, ए मेरे वक्त के इमाम, इस तहरीर को पहचानते हैं? तहरीर आगे बढ़ाई। हुसैन ने तहरीर को जैसे ही देखा आंखों से लगाया, हुसैन रोने लगे। और एक बार भाभी से तो कुछ ना कहा, कासिम से कहा, कासिम बड़ी सिफारिश ले आए, कासिम बड़ी सिफारिश ले आए। खत में लिखा था, ये खत है इमाम वक्त हसन मुश्तबा का, अपने दौर के इमाम हुसैन के नाम। ऐ हुसैन, जब तुम पर कड़ा वक्त, मुसीबत का वक्त, असरे आशूर आ जाए तो कासिम को मेरी तरफ से बर्बाद कर दे,
कहा कि है कासिम, मेरे भाई की सिफारिश आ गई, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन कासिम ऐसे जाने नहीं दूंगा। कासिम का हाथ पकड़ा, खेमे में लेके आ गए और कहा कि भाभी, कासिम को नया कुर्ता पहनाना। सब्ज रंग का कुर्ता कासिम के ज़ेब-ए-तन किया, कासिम के सर पर अपने हाथ से अमामा बांधा। अमामा बांधने के बाद 2 शिमले दाएं और बाएं छोड़ दिए। ज़ैनब ने कहा कि भाई, ये शिमले दाएं और बाएं क्यों छोड़े हैं? कहा ये शिमले नहीं है, ये कासिम को सेहरा पहना दिया, ये कासिम को सेहरा पहना दिया। जब कासिम जाने लगे, औलाद वालों सुनना, खुदा तुम्हारी औलाद को सलामत रखे, जिनके 13-13 बरस के बच्चे हैं, खुदा उन्हें सलामत रखे। अपने बच्चों का चेहरा सामने लाना। और एक बार जैसे ही कासिम जाने लगे, हुसैन ने कासिम के गरीबान को चाक कर दिया। ज़ैनब ने पूछा, रो के पूछा, पूरे खैमे में कोहराम बरपा हुआ था कि जब कासिम का गरीबान चाक किया है, तो ज़ैनब ने भाई के हाथ को चूम कर कहा, भैया ये बच्चे के गरीबान को चाक क्यों किया है? हुसैन ने आंसू पोंछ कर कहा, ज़ैनब, चाक गरीबानी यतीमी की निशानी है। मैंने इसलिए गरीबान को चाक किया है कि शायद किसी को रहम आ जाए कि आने वाला यतीम है। अजरको मदल्ला, अजरको मदल्ला। आंसुओं का इंतजार ना किया करो, सिर्फ हाय हाय कह दिया करो। हाय हुसैन बोलो, बोलते रहो हाय हुसैन, समझो शबे आशूर गुजार रहे हो। कच्चा गरीबानी यतीमी की निशानी है। कासिम को हुसैन ने खुद घोड़े में बिठाया, हाथ में तलवार दी। फौज अश्किया के रिपोर्टर ने कहा, अब जो बच्चा खेमा हाय हुसैनी से बाहर आया, मालूम हो रहा था कि जैसे 14वीं के चांद ने चलो किया। का इतना हसीन बच्चा हमने नहीं देखा, इतना हुस्न वाला बच्चा हमने नहीं देखा। कासिम ने हमला किया, अरज़क के 4 बेटों को मारा, अरज़क को कत्ल किया। खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू। इधर से अब्बास मरहबा कह रहे थे, उधर से हुसैन मरहबा कह रहे थे। अब्बास उस्ताद है ना कासिम का, तो उस्ताद शागिर्द को दुआएं दे रहा था। शाबाश कासिम, क्या हमला कर रहे हो, शाबाश कासिम, कैसे गर्दन मारी है, हाँ बेटा कासिम, ऐसे ही हमला किया जाता है। फौजों के दल में कासिम धंसते चले गए। एक बार किसी कहने वाले ने कहा, ये तन्हा शेर किसी के कब्जे में नहीं आएगा, चारों तरफ से हमला करो, अब सुनने के लिए क्या रह गया है? तुम्हारे हाथ बुलंद हो जाए, सीने पे आ जाए। कहा चारों तरफ से हमला करो। मैमने से हमला हुआ, मैसरे से हमला हुआ। खुद मक्तल निगारों ने लिखा, इधर की फौज उधर, उधर की फौज इधर। जैसे ही देखा कि उधर से कासिम पे हमला हो रहा है, और कासिम जैसे ही घोड़े से गिरा है, कासिम जब घोड़े से गिरा है, मेरी माए बहनें सुने ये जुमला, मक्तल निगार ने लिखा, जब भी कोई घोड़े से गिरता था तो या तो ये कहता था या अबा अब्दुल्ला, या कहता था या इमाम, या कहता था आका, या कहता था चचा। का ये अजीब बच्चा था जो घोड़े से गिरा तो उसने कहा अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। जैसे ही हुसैन ने और अब्बास ने आवाज सुनी कि हसन का लाडला घोड़े से गिरा है, अब्बास ने हुसैन को देखा, हुसैन ने अब्बास को देखा, दोनों भाइयों ने हमला किया। जैसे ही फौजों ने देखा कि 2 शेर आ रहे हैं, तो अब मक्तल निगार लिखता है, इधर की फौज उधर भागी, उधर की फौज इधर, बीच में कासिम का लाशा पामाल होता रहा। आवाज आ रही थी, चचा मुझे बचाइए, चचा मुझे बचाइए। हुसैन पहुंचे, हुसैन ने देखा इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां। हुसैन मुसीबत का हल मिल गया। तो अम्मा क्या कहना चाह रही? क्या तुम 4 बरस के थे जब तुम्हारे बाबा का जनाजा घर से बरामद हो रहा था? अभी आखिरी दम था कि तुम्हारे बाबा ने वसीयत की थी और एक खत लिखा था। उस खत को ताबीज बनाकर तुम्हारे बाजू में बांध दिया था, और तुम्हारे बाबा ने यही कहा था कि ऐ उम्मे फरवा, जब कोई मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत का हल इस तावीज़ में होगा। कासिम के बाजू से तावीज़ खोला, जैसे ही तावीज़ की तहरीर पढ़ी, बेख्तियार बीबी उम्मे फरवा के चेहरे पर सुर्खी आ गई। कासिम उठो, कासिम उठो, क्या सुन रहे हो? मैं कोई किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा, कम से कम होने वाली शक्ल ही बना लो, आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। कासिम उठो, कासिम उठो, समझ लो इजाजत मिल गई। एक बार कासिम उठे, माँ ने कासिम का हाथ पकड़ा और आ गए खेमाए हुसैन। हुसैन ने
बेवाए हसन को देखा, एहतराम में खड़े हो गए, सर झुका लिया। जी भाभी क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, किस लिए याद किया है? एक बार जनाब उम्मे फरवा ने कुछ ना कहा, सिर्फ ये कहा, ए मेरे वक्त के इमाम, इस तहरीर को पहचानते हैं? तहरीर आगे बढ़ाई। हुसैन ने तहरीर को जैसे ही देखा आंखों से लगाया। हुसैन रोने लगे और एक बार भाभी से तो कुछ ना कहा, कासिम से कहा, कासिम बड़ी सिफारिश ले आए, कासिम बड़ी सिफारिश ले आए। खत में लिखा था, ये खत है इमाम वक्त हसन मुश्तबा का, अपने दौर के इमाम हुसैन के नाम। ऐ हुसैन, जब तुम पर कड़ा वक्त, मुसीबत का वक्त, असरे आशूर आ जाए तो कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान कर दे। कहा कि है कासिम, मेरे भाई की सिफारिश आ गई, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन कासिम ऐसे जाने नहीं दूंगा। कासिम का हाथ पकड़ा, खेमे में लेके आ गए और कहा कि भाभी, कासिम को नया कुर्ता पहनाना। सब्ज रंग का कुर्ता कासिम के ज़ेब-ए-तन किया, कासिम के सर पर अपने हाथ से अमामा बांधा। अमामा बांधने के बाद 2 शिमले दाएं और बाएं छोड़ दिए। ज़ैनब ने कहा कि भाई, ये शिमले दाएं और बाएं क्यों छोड़े हैं? कहा, ये शिमले नहीं है, ये कासिम को सेहरा पहना दिया, ये कासिम को सेहरा पहना दिया। जब कासिम जाने लगे, औलाद वालों सुनना, खुदा तुम्हारी औलाद को सलामत रखे, जिनके 13-13 बरस के बच्चे हैं, खुदा उन्हें सलामत रखे। अपने बच्चों का चेहरा सामने लाना। और एक बार जैसे ही कासिम जाने लगे, हुसैन ने कासिम के गरीबान को चाक कर दिया। ज़ैनब ने पूछा, रो के पूछा, पूरे खैमे में कोहराम बरपा हुआ था कि जब कासिम का गरीबान चाक किया है, तो ज़ैनब ने भाई के हाथ को चूम कर कहा, भैया ये बच्चे के गरीबान को चाक क्यों किया है? हुसैन ने आंसू पोंछ कर कहा, ज़ैनब, चाक गरीबानी यतीमी की निशानी है। मैंने इसलिए गरीबान को चाक किया है कि शायद किसी को रहम आ जाए कि आने वाला यतीम है। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। आंसुओं का इंतजार ना किया करो, सिर्फ हाय हाय कह दिया करो, हाय हुसैन बोलो, बोलते रहो हाय हुसैन, समझो शबे आशूर गुजार रहे हो। कच्चा गरीबानी यतीमी की निशानी है। कासिम को हुसैन ने खुद घोड़े में बिठाया, हाथ में तलवार दी। फौज अश्किया के रिपोर्टर ने कहा, अब जो बच्चा खेमा हाय हुसैनी से बाहर आया, मालूम हो रहा था कि जैसे 14वीं के चांद ने चलो किया। का इतना हसीन बच्चा हमने नहीं देखा, इतना हुस्न वाला बच्चा हमने नहीं देखा। कासिम ने हमला किया, अरज़क के 4 बेटों को मारा, अरज़क को कत्ल किया। खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू। इधर से अब्बास मरहबा कह रहे थे, उधर से हुसैन मरहबा कह रहे थे। अब्बास उस्ताद है ना कासिम का, तो उस्ताद शागिर्द को दुआएं दे रहा था। शाबाश कासिम, क्या हमला कर रहे हो, शाबाश कासिम, कैसे गर्दन मारी है, हाँ बेटा कासिम, ऐसे ही हमला किया जाता है। फौजों के दल में कासिम धंसते चले गए। एक बार किसी कहने वाले ने कहा, ये तन्हा शेर किसी के कब्जे में नहीं आएगा, चारों तरफ से हमला करो, अब सुनने के लिए क्या रह गया है? तुम्हारे हाथ बुलंद हो जाए, सीने पे आ जाए। कहा चारों तरफ से हमला करो। मैं मने से हमला हुआ, मैं सरे से हमला हुआ। खुद मक्तल निगारों ने लिखा, इधर की फौज उधर, उधर की फौज इधर। जैसे ही देखा कि उधर से कासिम पे हमला हो रहा है, और कासिम जैसे ही घोड़े से गिरा है, कासिम जब घोड़े से गिरा है, मेरी माए बहनें सुने ये जुमला, मक्तल निगार ने लिखा, जब भी कोई घोड़े से गिरता था तो या तो ये कहता था या अबा अब्दुल्ला, या कहता था या इमाम, या कहता था आका, या कहता था चचा। का ये अजीब बच्चा था जो घोड़े से गिरा तो उसने कहा अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। जैसे ही हुसैन ने और अब्बास ने आवाज सुनी कि हसन का लाडला घोड़े से गिरा है, अब्बास ने हुसैन को देखा, हुसैन ने अब्बास को देखा, दोनों भाइयों ने हमला किया। जैसे ही फौजों ने देखा कि 2 शेर आ रहे हैं, तो अब मक्तल निगार लिखता है, इधर की फौज उधर भागी, उधर की फौज इधर, बीच में कासिम का लाशा पामाल होता रहा। आवाज आ रही थी, चचा मुझे बचाइए, चचा मुझे बचाइए। हुसैन पहुंचे, हुसैन ने देखा इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां। बात में हुसैन